हेलो स्टूडेंट स्टूडेंट आज हम डिस्कस करेंगे प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन। देखो बेटा क्वेश्चन है प्रोबेबिलिटी का, अज्यूम दैट ईच बॉर्न चाइल्ड इज इक्वली लाइकली टू बी बॉय एंड गर्ल। बेटा मींस बॉय एंड गर्ल की प्रोबेबिलिटी सेम है आपके पास 1/2 एंड 1/2। इफ टू फैमिलीज हैव टू चिल्ड्रन, बेटा अगर दो फैमिलीज है उनके पास टू चिल्ड्रन है, देन द कंडीशनल प्रोबेबिलिटी दैट ऑल द चिल्ड्रन आर गर्ल, ऑल द चिल्ड्रन गर्ल की बेटा प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करनी है गिवन दैट एटलीस्ट टू आर गर्ल्स। बेटा गिवन है टू गर्ल्स है। बेटा देखो मैं इस टर्म में सबसे पहले ए लेट करूंगा। बेटा ये काम कंडीशनल प्रोबेबिलिटी दैट ऑल चिल्ड्रन आर गर्ल्स। बेटा ए लेट करो ऑल चिल्ड्रन आर गर्ल्स, ऑल चिल्ड्रन आर गर्ल्स। बेटा ए लेट करो एंड बी बेटा लेट करोगे आप एटलीस्ट टू गर्ल, मतलब बेटा मिनिमम टू आपके पास, एटलीस्ट टू गर्ल्स, एटलीस्ट टू गर्ल्स। देखो बेटा एक्चुअली टू फैमिली हैव टू चिल्ड्रन, मतलब टोटल 4 चिल्ड्रन है, टोटल 4 चिल्ड्रन की सिलेक्शन करनी है आपको। देखो बेटा फाइंड आउट करना है बेटा प्रोबेबिलिटी, फाइंड द कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑफ ए ऑल आर गर्ल गिवन दैट एटलीस्ट टू आर गर्ल्स। बेटा गिवन है एटलीस्ट टू गर्ल्स है, मतलब बेटा बी आपको गिवन। नाउ बेटा आपको पता है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन बी मींस, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी मींस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी है बेटा होल डिवाइडेड बाय, बेटा डिनोमिनेटर में ये टर्म आ जाएगी, होल डिवाइडेड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ, बेटा डिनोमिनेटर में आपके पास प्रोबेबिलिटी ऑफ बी आ जाएगी। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी डिवाइडेड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। नाउ देखो बेटा ए इंटरसेक्शन बी, बेटा इस टर्म के अकॉर्डिंग ऑल द चिल्ड्रन आर गर्ल एटलीस्ट टू आर गर्ल, मिनिमम 2 गर्ल्स और सारी ही गर्ल्स हैं। बेटा इस केस में जो आपका इंटरसेक्शन बनेगा मींस ऑल द चिल्ड्रन आर गर्ल्स हो जाएगा। बेटा मिनिमम 2 गर्ल्स, बेटा एटलीस्ट 2 गर्ल्स में 2 3 4 गर्ल्स पॉसिबल है, बट न्यूमिनेटर में बेटा ऑल द चिल्ड्रन आर गर्ल्स, ऑल द चिल्ड्रन आर गर्ल्स में बेटा मींस 4, जो 4 टर्म्स सिलेक्ट होंगे, 4 चिल्ड्रन सिलेक्ट होंगे, सारे ही गर्ल्स हैं। मींस बेटा इसमें आप लिख सकते हो इस टर्म में, चेक करना बेटा मैं जो टर्म लिखूंगा, ए इंटरसेक्शन बी मींस ऑल गर्ल्स, ए इंटरसेक्शन बी मींस बेटा ऑल गर्ल्स, ऑल गर्ल्स बेटा 4 पर्सन हैं, चारों गर्ल्स हैं, x इज इक्वल टू 4, बेटा 4 टर्म सिलेक्ट हुए, चारों गर्ल्स सिलेक्ट। बी मींस बेटा एटलीस्ट 2 आर गर्ल्स, बेटा मिनिमम 2 गर्ल्स हैं, मतलब 2 3 4 4 गर्ल्स पॉसिबल है क्योंकि टोटल 4 चिल्ड्रन हैं। बेटा टोटल 4 चिल्ड्रन है मींस बेटा 2 गर्ल्स और एटलीस्ट, बी मींस एटलीस्ट 2 गर्ल्स है ना बेटा, 2 गर्ल्स और 3 गर्ल्स और 4, आपके पास 2 गर्ल्स होंगी बेटा और 3 गर्ल्स होंगी और बेटा आपके पास 4 गर्ल्स होंगी। बेटा ये आपकी प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट हो जाएगी ए गिवन बी, ए गिवन बी में बेटा ऑल आर गर्ल्स, मतलब बेटा 4 गर्ल्स हैं टोटल, मींस x इज इक्वल टू 4, ऑल आर गर्ल्स, बेटा x मींस मैंने लिख लिया फॉर गर्ल्स, x इक्वल टू 4 मींस a इंटरसेक्शन b मींस ऑल गर्ल्स, a इंटरसेक्शन b बेटा इसमें है 4 गर्ल्स, इसमें है 2 3 4 गर्ल्स, मतलब कॉमन जो आएगा बेटा वो ऑल 4 गर्ल्स आएगा। डिनोमिनेटर में हो जाएगा बेटा x इक्वल टू 2, x इक्वल टू 3 एंड x इक्वल टू 4। नाउ बेटा एक टर्म चेक करो, टोटल आपके पास जो चिल्ड्रन है 4 सिलेक्ट करना है बेटा आपको, एंड बेटा और बॉय एंड गर्ल की जो प्रोबेबिलिटी आपके पास वो 1/2 एंड 1/2। बेटा इसमें यूज करोगे आप बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन। बेटा बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो है आपके पास प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज इक्वल टू r इज इक्वल टू NCR p रेज टू पावर r q रेज टू पावर n माइनस। बेटा ये आपके पास आपकी बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन, प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज इक्वल टू r इज इक्वल टू p रेज टू पावर r इनटू q रेज टू पावर n माइनस r। नाउ बेटा इस केस में p है गर्ल्स, बेटा गर्ल की प्रोबेबिलिटी आपके पास 1/2 आ जाएगी क्योंकि क्वेश्चन में लिखा है इक्वली लाइकली टू बी अ बॉय और गर्ल, एंड बेटा p अगर आप बॉय लेके चलोगे सॉरी p आप गर्ल की प्रोबेबिलिटी लेके चलोगे, p मींस प्रोबेबिलिटी ऑफ गर्ल एंड q मींस बेटा प्रोबेबिलिटी ऑफ बॉयज हो जाएगा 1/2, एंड n बेटा n है आपके पास 4 टर्म्स, n है बेटा 4, टोटल 4 चिल्ड्रन सिलेक्ट करने एंड 4, बेटा देयरफॉर प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज इक्वल टू r इज इक्वल टू बेटा आपके पास बन जाएगा n मींस बेटा वैल्यू पुट करो, वैल्यू ऑफ n 4, CR
p means 1/2 raised to power r, 1/2 raised to power 4 minus r, 1/2 raised to power 4 minus r। देखो बेटा, आपको फाइंड आउट करना है बेटा फर्स्ट टर्म प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज इक्वल टू 4। बेटा आप इस टर्म में रिजल्ट पुट करोगे, x इज इक्वल टू 4 मींस बेटा आपके पास आ जाएगा, वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी है बेटा इस रिजल्ट के अकॉर्डिंग, x इज इक्वल टू 4 मींस बेटा आपके पास न्यूमिनेटर में आ जाएगा 4c4 1/2 रेज टू पावर 4 एंड 1/2 रेज टू पावर 0। बेटा डिनोमिनेटर में आपके पास आ जाएगा, मतलब अगर 2 गर्ल्स आपको सिलेक्ट करनी है, 2 गर्ल्स मींस 4c2 1/2 रेज टू पावर 2 एंड बेटा वैल्यू ऑफ r2 पुट कर रहे हो आप, सेकंड टर्म भी आपके पास 1/2 रेज टू पावर 2। बेटा अगर आप 3 गर्ल्स सिलेक्ट करोगे, फॉर 3 गर्ल्स वैल्यू ऑफ r आप सब्स्टिट्यूट करोगे 3। बेटा फॉर 3 गर्ल्स वैल्यू ऑफ r 3 सब्स्टिट्यूट करोगे, 4c3 1/2 raised to power value of r3 and 1/2 raised to power 1। नेक्स्ट टर्म बेटा x equal to 4 मतलब all are girls, x equal to 4 means all are girls। बेटा पुट करोगे 4c4 1/2 raised to power 4, 1/2 raised to power 4 and 1/2 raised to power 1/2 raised to power 0। क्लियर है बेटा टर्म? नाउ बेटा इस टर्म में वैल्यूज सिंप्लीफाई करो बेटा, 4c4 बेटा आपको पता है 1 है, 1/2 रेज टू पावर 4 बेटा 1/2 रेज टू पावर 4 बचेगी टर्म आपके पास, होल डिवाइडेड बाय 1/2 रेज टू पावर 0 बेटा 1, अगेन इसकी टर्म भी बेटा 1 है। बेटा डिनोमिनेटर में आपके पास आ जाएगा 4c2। बेटा जो 4c2 है, 4c2 इज 6 into 1/2 रेज टू पावर 4। बेटा देखो बेस सेम पावर से ऐड हो जाएंगे, 1/2 रेज टू पावर 4 प्लस 4c3 है बेटा 4c1 के इक्वल मींस 4c3 है बेटा 1, 4c3 वैल्यू इज 4, सॉरी बेटा दिस टर्म इज 4। बेटा बेस सेम पावर से एडेड, दिस टर्म इज 1/2 रेज टू पावर 4 हो जाएगा। लास्ट टर्म बेटा 4c4 1 हो जाएगा बेटा, न्यूमिनेटर वाली टर्म सेम आ जाएगी 1, बेटा पावर 0 हो जाएगी एंड दिस टर्म इज 1/2 रेज टू पावर। बेटा न्यूमिनेटर एंड डिनोमिनेटर, न्यूमिनेटर में तो 1/2 रेज टू पावर 4 ही बचेगा, डिनोमिनेटर से 1/2 रेज टू पावर 4 कॉमन आ जाएगा एंड कैंसिल हो जाएगी बेटा। बेटा टर्म कॉमन आ जाएगा, देखो बेटा 1/2 रेज टू पावर 4 बेटा डिनोमिनेटर से कॉमन आ जाएगा बेटा, तीनों टर्म्स में है बेटा, कॉमन हो जाएगा एंड कैंसिल हो जाएगा बेटा। आपके पास जो रिमेनिंग टर्म बचेगी बेटा, न्यूमिनेटर में 1 बचेगा बेटा एंड डिनोमिनेटर में बेटा आपके पास बचेगा 6 + 4 + 1, 6 + 4 + 1 बेटा ये टर्म आपके पास आ जाएगी 1/10/1 मतलब 11, 1/11 बेटा ऑप्शन ए बेटा आपको दिखाई दे रही है, ऑप्शन ए बेटा आपका फाइनल, ऑप्शन ए ही बेटा। थैंक यू।